स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट का जो आपका टॉपिक है हेटरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ प्लांट है जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड्स। ओके, हेटरोट्रॉफिक मतलब क्या होता है? जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, डिपेंड ऑन अनदर फॉर फूड। ओके, तो देयर आर सम प्लांट दैट डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है। दे आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। ऑब्वियसली क्लोरोफिल नहीं है तो वो खाना अपना खुद का सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल सच नॉन ग्रीन प्लांट, लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल सच नॉन ग्रीन प्लांट डिपेंड्स ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर ग्रीन प्लांट। जो खाना दूसरे ग्रीन प्लांट से बनाया है वो उन पे डिपेंड होते हैं। ओके, हेटरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर, जो हेटरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट है वो कौन कौन से हैं? पैरासाइट न्यूट्रिशन, सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोसिस एंड इंसेक्टिवोरस। ओके, मैं फिर से साइड होकर एक्सप्लेन कर रही हूँ। देयर आर सम प्लांट दैट डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट है जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है। They are not able to synthesize their food. वो एबल नहीं होते हैं कि खुद का खाना बना सके। Like human and animal, such non-green plants depend on the food produced by food produced by other green plant. वो किस पे डिपेंड होते हैं? जो खाना अदर ग्रीन प्लांट्स ने बनाया है। हेटरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर, चार टाइप के हेटरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है आपको पढ़ना है। ओके, पैरासाइट, ओके, सेप्टोट्रॉफिक, सिम्बायोसिस एंड इंसेक्टिवोरस। आप इसे एक बार राइट डाउन कर लीजिए। पैरासाइट, पैरासाइट क्या होता है? अ येलो वाइडी ब्रांच स्ट्रक्चर twined around the stem and branch of a tree. ये क्या होता है? एक पीले रंग का होता है। ओके, वो क्या करता है कि जो ग्रीन प्लांट ने खाना खुद बनाया उस पे हो जाके चिपक जाता है। ये येलो कलर का होता है। दिस इज कॉल्ड प्लांट कॉल्ड कैस्केटर। इस प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं? कैस्केटर कहते हैं और अमर बेल भी कहते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इनके पास क्या है? क्लोरोफिल नहीं है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। ये क्या करते हैं कि किसी भी ग्रीन प्लांट पे क्लाइंब करते हैं और उसके साथ चिपक के वो खाना उनका ले लेते हैं। तो इस टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट्स क्लाइंबिंग। जिस पेड़ पे ये क्लाइंबिंग करते हैं उनका जो बनाया हुआ खाना है उसको ये खा लेते हैं। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड द होस्ट। जिस प्लांट पे वो क्लाइंब करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? होस्ट। ओके, फिर से मैं समझाती हूँ। अ येलो वाइडली ब्रांच स्ट्रक्चर ट्वाइनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांच ऑफ अ ट्री। पेड़ के ये क्या थे कि येलो कलर का होते हैं। ये आपको स्टेम और ब्रांच में चिपक जाते हैं। दिस इज कॉल्ड अ प्लांट कॉल्ड कैस्केटर। उस प्लांट को हम लोग कैस्केटर और अमर बेल कहते हैं। इनके पास खुद का क्लोरोफिल नहीं होता है। ये रेडीमेड फूड जो है वो ले लेते हैं दूसरे प्लांट के द्वारा बनाए गए हुए। जो जिस पेड़ पे ये कूदते हैं, जंप करते हैं, क्लाइंब करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। ओके, आप इसे एक बार राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है आपको सेप्टोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच नॉन ग्रीन प्लांट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। Dead and decaying organic matter of plant and animal is called सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। प्लांट दैट यूज सेप्टोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्टोफाइट्स। ओके, जो प्लांट है सेप्टोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करते हैं उसे सेप्टोफाइट्स कहते हैं। एग्जाम्पल इंडियन पाइप एंड कोरल रूट्स। ओके, मशरूम भी क्या है? मशरूम भी एक सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही है, क्योंकि मशरूम कहाँ है होता है? आप देखिएगा कि कोई भी सड़ी हुई आपको वुड है उसमें क्या होता है? मशरूम उग जाते हैं। ओके, तो मशरूम भी क्या है? आप एक सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक को ही, फंगल को ही वो फूड के रूप में वो खाते हैं। ओके, तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच नॉन ग्रीन प्लांट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स
फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। प्लांट जो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करते हैं उसे सेप्रोफाइट्स करते हैं। इंडियन पाइप एंड कोरिएंडर रूट्स जो है इनके एग्जांपल्स है, आप इसे एक बार राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, ओके, द रूट्स ऑफ सेप्रोफाइट्स, जो रूट है सेप्रोफाइट्स के वो क्या कंटेंट कर रहे हैं, वो कंटेंट कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म्स को, क्या है, फंगी। क्या कंटेंट कर रहे हैं, फंगी को। कौन कर रहा है, रूट ऑफ सेप्रोफाइट्स, ओके। द फंगी लाइक मशरूम, जो फंगी है लाइक मशरूम एग्जांपल हमने लिया है, सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस, वो क्या सीक्रेट कर रहा है, डाइजेस्टिव जूस को ऑन दी डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड एंड डिकेइंग मैटर पे एक जूस सीक्रेट कर रहा है डाइजेस्टिव जूस को, और वो एंड कन्वर्ट इट इनटू अ लिक्विड, उसे किसमें कन्वर्ट कर रहा है, एक लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है। दैट इज यूज एज न्यूट्रिएंट, वो जो लिक्विड है वो एज ए न्यूट्रिएंट यूज होता है बाय अ नॉन ग्रीन प्लांट, ओके। फंगी लाइक मशरूम आर नोन एज सेप्रोट्रॉप्स, ओके। फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। The roots of saprophytes contain organism called fungi। जो रूट है सेप्रोफाइट्स का वो कंटेंट कर रहा है ऑर्गेनिज्म को, उसे हम लोग फंगी कहते हैं। ये फंगी एक मशरूम लाइक मशरूम हम एग्जांपल लिए हैं, वो एक जूस को सीक्रेट करता है किसी भी डेड एंड डिकेइंग मैटर को, फिर वो जूस जो है सीक्रेट किया डेड एंड डिकेइंग मैटर को, वो कन्वर्ट किया किसमें, एक लिक्विड में। वो जो लिक्विड है वो एज ए न्यूट्रिएंट यूज होता है बाय अ नॉन ग्रीन प्लांट। फंगी लाइक मशरूम आर नोन एज सेप्रोट्रॉप्स। आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। आपको सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। आप नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट वन इज सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, ये जो है साथ में रहते हैं, शेल्टर को और अपने न्यूट्रिएंट्स को वो शेयर करते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, वो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के न्यूट्रिएंट को वो शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। इस रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहते हैं। सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट ऑफ द प्लांट, कुछ सर्टेन फंगी जो है वो रूट ऑफ द प्लांट में रहते हैं। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस, प्लांट क्या कर रही है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, फंगस को, and in return the fungus provide water and certain nutrients to the plant, okay. Lichen, organism called lichen, a chlorophyll containing partner which is an algae fungi live together। algae and fungi जो है वो live together साथ में रहते हैं। क्या lichen एक ऑर्गेनिज्म है, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है, वो रहते हैं जिसमें एल्गी और फंगस जो है क्या करता है, वो है कि ये जो लीचन है ये एल्गी है और फंगस भी रहते हैं, वो एक दूसरे को अपने न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ओके। आप इसे को राइट डाउन कर लीजिए। इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये क्या होता है, ओके। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, ये क्या, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, ये इंसेक्ट को खाते हैं। आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। For example, peach plant and Venus flytrap. Okay, insect-eating plant are called insectivorous. Example, peach plant and Venus flytrap. They are generic green plant. ये जो है generic green plant है, therefore they prepare their own food. ये खुद का खाना खुद बनाते हैं. But for preparing protein, but प्रोटीन बनाने के लिए इन्हें नाइट्रोजन, they cannot get nitrogen from the surrounding, ये सराउंडिंग से नाइट्रोजन इन्हें नहीं लेते हैं। The insect on which they feed, जिस इंसेक्ट को ये फीड करते हैं ये इनके रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल करते हैं, ओके। ये जो है आपको ये जग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होता है, इंसेक्ट जाते हैं और ये इसे फीड कर लेते हैं। यही इंसेक्ट जो है सो इनके नाइट्रोजन की पूरा करते हैं, ओके। फिर से बोल देते, एक्सप्लेन कर रही हूँ। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। एग्जांपल पीचर प्लांट एंड वेनस फ्लाईट्रैप। दे आर जेनेरिक ग्रीन प्लांट, ये जेनेरिक ग्रीन प्लांट के होते हैं। देयरफॉर दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। सो ये ग्रीन प्लांट है तो ऑब्वियसली खुद का खाना खुद बनाएंगे। बट फॉर प्रिपेयरिंग प्रोटीन, प्रोटीन बनाने के लिए इनका खुद का नाइट्रोजन नहीं होता, ये खुद नाइट्रोजन सराउंडिंग से भी नहीं लेते। कह सकते ये नाइट्रोजन जो सराउंडिंग में अवेलेबल है उनसे ये नहीं लेते हैं। जो इंसेक्ट जो इनमें जो ये फीड करते हैं वो इनके रिक्वायरमेंट को
फुलफिल करते हैं। ओके, आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। इंसेक्टिवोरस के कुछ पॉइंट और भी है। द पिचर लाइक स्ट्रक्चर और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। ये जो पिचर लाइक स्ट्रक्चर ये जग टाइप के होते हैं, जग लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है। ओके, द एपेक्स ऑफ द लीफ, लीफ एपेक्स बोलते हैं टॉप पार्ट ऑफ द लीफ। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म और लीड, जो टॉप पार्ट है लीफ आपका लीफ के, वो क्या फॉर्म कर रहा है, एक लीड को, विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर। वो लीड के कारण जो है वो जो माउथ है पिचर का वो ओपन होता है और क्लोज होता है। इनसाइड द पिचर दे आर हेयर, पिचर के अंदर हेयर होती है जो इनसाइड को क्या कर देती है, आपका ट्रैप कर लेती है। ओके, व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिचर, जब कोई इंसेक्ट जो है लैंड करती है पिचर में, द लीड क्लोज एंड ट्रैप इंसेक्ट इंटैगल इनटू द हेयर, तो लीफ में उसमें क्या हो जाता है, जब आपको व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिचर, जब भी कोई इंसेक्ट लैंड की पिचर में, लीड क्या हुआ, लीड ने लीड ओपन किया और जो हेयर है उसमें आपका इंसेक्ट जो है इंटेंगल हो गया, फंस गया और फिर लीड जो है क्लोज कर दिया। द लीड क्लोज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप। ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन करी। द पिचर लाइक स्ट्रक्चर और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। पिचर लाइक स्ट्रक्चर, जग लाइक स्ट्रक्चर मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लीड, जो एपेक्स है लीफ का वो क्या फॉर्म कर रहा है, लीड को, विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर, वो ओपन और क्लोज कर रहा है माउथ ऑफ द पिचर को। ओके, द इनसाइड द पिचर्स देयर आर हेयर, उसके इनसाइड में जग के शेप में होते हैं, उसके इनसाइड में क्या होता है, बाल होते हैं। उस बाल में क्या होता है, कोई इंसेक्ट उसके अंदर गया, वो उस बाल में वो क्या होता है, उलझ जाता है, फंस जाता है और फिर वो लीड क्या करता है आपको उसको क्लोज कर देता है। ओके, बस यही यहाँ तक है, ये आप राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट और है वो मैं लिखवाती हूँ। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड। इंसेक्ट जो ट्रैप किया था वो डाइजेस्ट हो गया बाय द डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस ने इंसेक्ट को डाइजेस्ट किया, कर लिया, सीक्रेटेड इन द पिचर, कहाँ सीक्रेट हुआ, पिचर में, एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, उसका न्यूट्रिएंट जो है वो एब्जॉर्ब हो गया। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जो इंसेक्ट खाते हैं, जो प्लांट इंसेक्ट खाते हैं उन्हें हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, बस एक लास्ट टॉपिक बचा जो मैं कल कराती हूँ, एंड देन एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट, बाय, टेक केयर एंड प्लीज 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 लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल।